नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप दोस्तों सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में आईडीएफसी बैंक के दो नए क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च हुए हैं, उन दोनों को डिस्कस करने वाला है। एक का नाम है अश्व क्रेडिट कार्ड जिसकी जॉइनिंग फीस यहाँ पर 3000 रुपीज और दूसरा मयूर क्रेडिट कार्ड है जिसकी जॉइनिंग फीस 6000 रुपीज है। यानी कि आईडीएफसी बैंक ने दोनों ही अपने एज अ प्रीमियम क्रेडिट कार्ड यहाँ पर लॉन्च किए, लेकिन इनकी फीस के मुकाबले आपको कितना बेनिफिट मिलता है, क्या फीचर्स है, क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है, सारी A to Z चीजें इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ताकि एक अच्छा बेटर क्रेडिट कार्ड लेके आप अपनी मैक्सिमम सेविंग्स कर सकें। प्लस इसमें जो एक्स्ट्रा फीस है या फिर जो चार्जेस है उनको भी आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं ताकि आपकी जेब से कोई भी सिंगल रुपीस एक्स्ट्रा बैंक न ले सके और आप क्रेडिट कार्ड के मैक्सिमम फीचर्स को अवेल करके आप अपना बेनिफिट ले सके। तो सारी डिटेल्स इस वीडियो में जानेंगे, तो मेक श्योर वीडियो अंत तक जरूर वॉच करें और चैनल पे यार फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों विदाउट एनी डिले चलते हैं, वीडियो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वेलकम बेनिफिट्स के साथ स्टार्ट करते हैं। अश्व क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फीस यहाँ पर दोस्तों 3000 रुपीज है प्लस जीएसटी देख के आपको लेना होगा। जैसे आप इस क्रेडिट कार्ड को लेते हो, एक्टिवेट करवाते हो, तो एज अ वेलकम बेनिफिट ये क्रेडिट कार्ड कहता है कि स्टार्टिंग के 60 डेज में आपको 4 ट्रांजेक्शन करने होंगे, यानी कि 500 रुपीज तक का एक ट्रांजेक्शन आपको करना होगा और आपको 500 रुपए का ही वापस से कैशबैक मिल जाएगा। इस टाइप से 4 ट्रांजेक्शन करके आप यहाँ पर विद इन 60 डेज के अंदर आप 2000 रुपीज तक का इजिली कैशबैक ले सकते हो। वही मयूर क्रेडिट कार्ड में जो ट्रांजेक्शन है 1000 रुपीज तक का आपको करना होगा और यहाँ पर आपको 1000 रुपीज तक का वापस कैशबैक मिल जाएगा। इस टाइप से 4 ट्रांजैक्शंस आप करोगे विद इन 60 डेज और यहाँ पर 4000 रुपीज तक का इजीली आप कैशबैक ले पाओगे मयूर क्रेडिट कार्ड में। तो ये वेलकम बेनिफिट्स इन दोनों क्रेडिट कार्ड्स के। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आईडीएफसी बैंक ने रिसेंटली दोनों क्रेडिट कार्ड्स को लॉन्च किया, तो यहाँ पर इनॉग्रल ऑफर भी आपको देखने को मिल जाता है। यानी कि अश्व क्रेडिट कार्ड को जैसे ही आप लेते हो और 31 अगस्त से पहले अगर आप अप्लाई कर देते हो इस क्रेडिट कार्ड को, तो यहाँ पर आपको एडिशनल 5000 रिवॉर्ड पॉइंट्स देखने को मिल जाएगा और इन 5000 रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू अप टू 1250 रुपए तक आपको मिल जाती है। और यहाँ पर मयूर क्रेडिट कार्ड में आपको 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं और इन 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू 2500 रुपीज आपको मिल जाती है। मेक श्योर यहाँ पर 31 अगस्त से पहले आप अप्लाई करोगे तभी एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, नहीं तो आपको ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पर रिवॉर्ड पॉइंट्स के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। वैसे दोनों ही क्रेडिट कार्ड में रिवॉर्ड पॉइंट्स का स्ट्रक्चर है बिल्कुल एज इट इज सेम है। यानी कि इन्होंने कहा है कि स्टार्टिंग की जो 20,000 रुपीज आप स्पेंड करोगे उसमें हर एक 150 रुपए स्पेंड करने पे आपको यहाँ पर 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। इस हिसाब से दोनों ही क्रेडिट कार्ड से अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग के लिए 20,000 रुपीज स्पेंड करते हो तो यहाँ पर आप 670 रिवॉर्ड पॉइंट्स के आसपास आप अर्न कर पाओगे और इन 670 रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू आपको 166 रुपीज के आसपास मिल जाएगी। यानी कि एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू आपको 25 पैसे मिल जाती है। इसके अलावा यानी कि 20,000 से ऊपर आप कोई भी अमाउंट स्पेंड करते हो, मान लीजिए आपने 20,000 रुपीज और स्पेंड कर दिए 20,000 से ऊपर, तो उस पे यहाँ पर हर एक 150 रुपए खर्च करने पे आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। यानी कि जस्ट आपको डबल रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। यानी कि सीधा बताऊं तो स्टार्टिंग के 40,000 रुपीज आपने ऑनलाइन खर्च कर दिए तो आपको यहाँ पर 500 रुपीज तक के वैल्यू के रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों मोस्ट ऑफ द क्रेडिट कार्ड्स यहाँ पर इन सभी कैटेगरीज को एक्सक्लूड करते हैं, लेकिन इस क्रेडिट कार्ड में इन सभी कैटेगरीज जस्ट लाइक रिवॉर्ड पॉइंट्स हो गया, गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन हो गए, वॉलेट लोड, यूपीआई ट्रांजेक्शन, एजुकेशन ट्रांजेक्शन पे दोस्तों यहाँ पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। यानी कि 150 रुपए भी अगर आप खर्च करोगे तो यहाँ पर आपको 3 रिवॉर्ड पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे। और इसके साथ यहाँ पर दोस्तों यूटिलिटी बिल स्पेंड्स और यहाँ पर इंश्योरेंस कैटेगरी में भी रिवॉर्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड ने दी। ऑलमोस्ट ये सारी कैटेगरीज मोस्ट ऑफ द क्रेडिट कार्ड्स यहाँ पर एक्सक्लूड कर देते हैं, लेकिन इस क्रेडिट कार्ड में हाल फिलहाल इन सभी कैटेगरीज में आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे। इंश्योरेंस और यूटिलिटी स्पेंड्स पे आपको 150 रुपए खर्च करने पे एक रिवॉर्ड पॉइंट ये क्रेडिट कार्ड देगा। लेकिन इन्होंने भी कुछ कैटेगरीज को यहाँ पर एक्सक्लूड किया, जस्ट लाइक फ्यूल ट्रांजेक्शन है, कुछ अमाउंट आपने ईएमआई में यहाँ पर कन्वर्ट किया उसमें कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेगा, लोन ऑन कार्ड, बैलेंस ट्रांसफर एंड कैश विड्रॉल, इन सभी कैटेगरीज पे आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। दोस्तों रिवॉर्ड पॉइंट्स के रिडम्पशन की बात करें तो दोनों ही क्रेडिट कार्ड्स में आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 25 पैसे मिलने वाली है। प्लस जितने भी आप रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न करोगे उन सबकी यहाँ पर कोई भी एक्सपायरी नहीं, यानी कि लाइफ टाइम उनकी वैलिडिटी रहेगी, जब चाहे जैसे चाहे उन्हें आप रिडीम कर सकते हैं ऑनलाइन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस को देख लेते हैं। दोनों ही क्रेडिट कार्ड्स में यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंशिएट इन्होंने किया है। अश्व क्रेडिट कार्ड में आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस पूरे साल भर में 16 देखने को मिल जाता है, यानी कि आपको क्वार्टरली बेसिस पे 4 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मिलेंगे अश्व क्रेडिट कार्ड में। और इसमें इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस की बात करें तो पूरे साल भर में आपको 8 इंटरनेशनल लॉन्च विजिट्स मिल जाते हैं, यानी कि क्वार्टरली बेसिस पे 2 लॉन्च बेनिफिट्स मिलेंगे आपको अश्व क्रेडिट कार्ड में। लेकिन ये जितने भी लॉन्च बेनिफिट्स हैं उन सबको अवेल करने के लिए दोस्तों आपको प्रीवियस मंथ मिनिमम 20,000 रुपीज स्पेंड करने होंगे, तभी ये लॉन्च बेनिफिट्स आप अवेल कर पाओगे इन दोनों ही क्रेडिट कार्ड्स में। मयूर क्रेडिट कार्ड में यहाँ पर लॉन्च एक्सेस की बात करें तो दोनों यानी कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस यहाँ पर पूरे साल भर में 16 आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेवल करने वाले पर्सन के लिए ये वाला क्रेडिट कार्ड थोड़ा सा बेटर है।
इसके अलावा यहाँ पर एयरपोर्ट पे आपको अच्छी खासी और सर्विसेज दी जाती है, जस्ट लाइक यहाँ पर आपको डिस्काउंटेड एयरपोर्ट मीट एंड ग्रीट सर्विसेज मिल जाती है, एयरपोर्ट ट्रांसफर लिमिनेंस सर्विसेज आपको मिलेगी एंड कोइंसिडेंस सर्विसेज फ्रॉम वीजा इनफाइनाइट। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको रेलवे लॉन्च बेनिफिट्स भी देखने को मिल जाते हैं। दोनों क्रेडिट कार्ड्स में इन्होंने एज इट इज सेम यहाँ पर रेलवे लॉन्च बेनिफिट्स आपको दी, यानी कि पूरे साल भर में आपको 16 रेलवे लॉन्च विजिट्स देखने को मिल जाते हैं। इन लॉन्च विजिट्स को आपको अवेल करने के लिए वही सेम क्राइटेरिया, यानी कि प्रीवियस मंथ आपको मिनिमम 20,000 रुपीज स्पेंड करने होंगे, देन यू कैन इजीली अवेल दिस रेलवे लॉन्च विजिट्स। तो चलिए अब बात करते हैं गोल्फ बेनिफिट्स के। तो दोनों ही क्रेडिट कार्ड में काफी डिसेंट आपको गोल्फ बेनिफिट्स मिल जाते हैं। अश्व क्रेडिट कार्ड में पूरे साल भर में यहाँ पर आपको 24 गोल्फ लेसन्स और गोल्फ राउंड्स देखने को मिल जाते हैं, यानी कि मंथली बेसिस पे आपको 2 गोल्फ और 2 गोल्फ राउंड्स देखने को मिलेंगे। लेकिन इन सबको अवेल करने के लिए भी यहाँ पर इन्होंने क्राइटेरिया रखा है। अगर आपको गोल्फ राउंड्स अवेल करने हैं तो यहाँ पर प्रीवियस मंथ यहाँ पर आपको 20,000 रुपीज मिनिमम स्पेंड करने होंगे, देन यू कैन इजिली अवेल गोल्फ राउंड्स। अगर आपको गोल्फ लेसन्स लेने तो प्रीवियस मंथ यहाँ पर आपको मिनिमम 40,000 रुपीज स्पेंड करना होंगे। दोनों क्रेडिट कार्ड में ये क्राइटेरिया सेम है, लेकिन जो गोल्फ बेनिफिट्स है वो अलग अलग है। यानी कि मयूर क्रेडिट कार्ड में आपको पूरे साल भर में 40 गोल्फ लाइसेंस और गोल्फ राउंड्स देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पर गोल्फ राउंड्स और गोल्फ लाइसेंस को अवेल करने के लिए दोनों का अलग अलग क्राइटेरिया। गोल्फ राउंड्स अवेल करने के लिए मिनिमम 20,000 रुपीज और गोल्फ लाइसेंस अवेल करने के लिए मिनिमम 40,000 रुपीज प्रीवियस मंथ आपको स्पेंड करने होंगे, तभी ये गोल्फ बेनिफिट्स आप अवेल कर पाओगे। चलिए आगे बढ़कर यहाँ पर मूवी बेनिफिट्स को डिस्कस कर लेते हैं। इन क्रेडिट कार्ड्स में यहाँ पर मूवी बेनिफिट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप मूवीज यहाँ पर देखते हैं तो आपको काफी अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है। यहाँ पर अश्व क्रेडिट कार्ड में यहाँ पर आपको बाय 1 गेट 1 का ऑफर मिल जाता है, और सेकंड वाले टिकट पे मैक्सिमम आप 400 रुपीज तक का डिस्काउंट ले पाओगे, और ये सर्विस आप एक महीने में 2 टाइम्स अवेल कर पाओगे। यानी कि अश्व क्रेडिट कार्ड में आप 2 टिकट्स अवेल कर पाओगे 400 रुपीज तक के, और मैक्सिमम आप 800 रुपीज तक आप सेव कर पाओगे। वही मयूर क्रेडिट कार्ड में आप सेकंड वाले टिकट पे मैक्सिमम 500 रुपीज तक सेव कर पाओगे, और इसमें भी ये सर्विस आप 2 टाइम्स अवेल कर सकते हो एक महीने में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको माइलस्टोन बेनिफिट्स भी देखने को मिल जाते हैं दोनों क्रेडिट कार्ड्स में। यानी कि अश्व क्रेडिट कार्ड में पूरे साल भर में अगर आप 8 लाख रुपए खर्च करते हो तो यहाँ पर एडिशनल 7,500 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। इन रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू की बात करें तो 1875 रुपीज तक के ये वैल्यू के ये रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलेंगे। एज इट इज सेम बेनिफिट आपको यहाँ पर मयूर क्रेडिट कार्ड में मिलता है, यानी कि 8 लाख रुपए खर्च करने पर 7,500 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन 8 लाख से ज्यादा स्पेंड आप करते हो, यानी कि पूरे साल भर में अगर आप 15 लाख रुपीज तक खर्च करते हो तो यहाँ पर एडिशनल आपको 15,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं, जिनकी वैल्यू अप टू 3,750 रुपीज तक आपको मिल जाती है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर दोनों ही क्रेडिट कार्ड्स में आपको अच्छे खासे इंश्योरेंस बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जो कि एज इट इज सेम है यहाँ पर दोनों ही क्रेडिट कार्ड्स में। तो यहाँ पर स्क्रीन पे मैं मेंशन कर दूंगा, इजीली आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं एयर एक्सीडेंटल डेथ कवरेज में कितना यहाँ पर आपको कवरेज मिलता है, और बाकी सारे सेक्शंस भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। ये तो हो गया दोस्तों दोनों ही क्रेडिट कार्ड्स के मैक्सिमम बेनिफिट्स, फीचर, जो भी आपको बेनिफिट्स है अभी तक मैंने बता दी। अब यहाँ पर हम चार्जेस की बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर फॉरेक्स मार्कअप फीस को डिस्कस कर लेते हैं। अश्व क्रेडिट कार्ड में मिनिमम ये 1% फॉरेक्स मार्कअप फीस ये चार्ज करते हैं, यानी कि कोई भी इंटरनेशनल आप ट्रांजेक्शन करोगे तो उस पर 1% एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको फीस पे करनी होगी। वही यहाँ पर मयूर क्रेडिट कार्ड में कोई भी यहाँ पर ये फीस नहीं लेंगे, यानी कि फॉरेक्स मार्कअप फीस 0 है। तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा इंटरनेशनल लॉन्च बेनिफिट्स है वो भी मिल जाते हैं, प्लस यहाँ पर जो फॉरेक्स मार्कअप फीस है वो भी आपको 0 मिल जाती है। यानी कि इंटरनेशनल आप ट्रेवल करते हो, कुछ भी आप एक्सपेंसेस करते हो तो उसमें कोई भी आपको यहाँ पर चार्जेस नहीं देने होंगे। इसके साथ ही यहाँ पर आपको 1% फ्यूल सरचार्ज वीवॉक भी मिलेगा। इसके लिए आपको मिनिमम 200 और मैक्सिमम 5,000 के बीच में फ्यूल के लिए अमाउंट यूज करना है, एंड यू विल गेट 1% फ्यूल सरचार्ज विद दिस क्रेडिट कार्ड, और मैक्सिमम आप एक महीने में 400 रुपीज तक का फ्यूल सरचार्ज वीवॉक ले सकते हो। दोनों क्रेडिट कार्ड्स में ये बिल्कुल एज इट इज सेम है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इंटरेस्ट रेट की। मान लीजिए इन क्रेडिट कार्ड्स का आपने जो भी बिल है वो यहाँ पर कभी ड्यू कर दिया, तो यहाँ पर कितना इंटरेस्ट ये इंपोज करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मंथली बेसिस पे 3.65 इंटरेस्ट ये चार्ज करेंगे, जो कि काफी ज्यादा है। और ईयरली बेसिस की बात करें तो 43.8% ये ईयरली बेसिस पे इंटरेस्ट आपसे चार्ज करने वाला है, जो कि बहुत ज्यादा है। तो मेक श्योर कभी भी आप क्रेडिट कार्ड से यहाँ पर पेमेंट यूज करें तो टाइम से उसे रिपेमेंट कर दे, नहीं तो यहाँ पर 3 चार्जेस उस पर लगने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर पेनल्टी, उसके बाद इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट पे GST 3 चार्जेस लगेंगे। तो मेक श्योर कभी भी पर आप मिनिमम अमाउंट ड्यू वो पे ना करके फुल अमाउंट पेमेंट कर दें, ताकि आपकी जेब से कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं जाए। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं दोनों क्रेडिट कार्ड्स में क्या मेजर डिफरेंस है, जिससे कि आप यहाँ पर डिफरेंशिएट कर पाओ कौन सा क्रेडिट कार्ड किसके लिए बेटर है। यहाँ पर दोस्तों मयूर क्रेडिट कार्ड में 3 से 4 चीजों में यहाँ पर आपको डिफरेंट देखने को मिलता है, यानी कि आपको एज अ वेलकम बेनिफिट में 4,000 रुपीज तक का बेनिफिट मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको इंटरनेशनल लॉन्च बेनिफिट है वो यहाँ पर पूरे 16 मिल जाते हैं, और यहाँ पर अश्व क्रेडिट कार्ड में ओनली 8 ही आपको मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मयूर क्रेडिट कार्ड में
फॉरेक्स मार्कअप फीस है और गोल्फ बेनिफिट्स भी यहाँ पर ज्यादा आपको देखने को मिल जाते हैं मयूर क्रेडिट कार्ड में। तो इन 3 से 4 सेक्शन में आपको यहाँ पर ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो इन 3 से 4 चीजों में आपको ज्यादा जरूरत रहती है तो यहाँ पर मयूर क्रेडिट कार्ड की तरफ आप जा सकते हो। वैसे आईडीएफसी बैंक के ऑलमोस्ट सारे क्रेडिट कार्ड्स काफी फैंटास्टिक बेनिफिट्स आपको देते हैं, काफी डिसेंट बेनिफिट्स इन क्रेडिट कार्ड्स में, लेकिन मार्केट में और भी अच्छे क्रेडिट कार्ड्स है इस फीस में, तो आप उन्हें भी यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। लेकिन ये क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाते हैं तो डेफिनेटली आप इनके साथ जा सकते हो। यहाँ पर आईडीएफसी बैंक बहुत ही कम अपने क्रेडिट कार्ड्स का डीवैल्यूएशन करता है, लेकिन दूसरे जो बैंक है वो अपने क्रेडिट कार्ड्स का डीवैल्यूएशन फ्रीक्वेंटली कर देते हैं, तो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स उन क्रेडिट कार्ड्स में देखने को नहीं मिलते। लेकिन इस क्रेडिट कार्ड में ऑलमोस्ट सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं, एक्सक्लूडेड कैटेगरीज में भी आपको अच्छे खासे रिवॉर्ड पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि दूसरे क्रेडिट कार्ड्स में आपको सारी कैटेगरीज एक्सक्लूडेड मिलेगी। तो दोस्तों ये रही पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो में सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैंने कवर कर दी है। आई होप दोस्तों आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को एंड तक आप वॉच आउट कर रहे हो तो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में किसी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।